जी, काम तमाम कर दिया है। नूरे, जीरे को एक भैंस खोल दो। अच्छा है। आप लोग फिर बातें कर लीजिएगा, मुझे अहमद खान से मिलनी थी। नहीं वसीम खान, बहुत बड़ा फसाद पैदा हो जाएगा। ओहो अम्मी जान, आप जाने दें वसीम लाला को, अब कोई ऐसी भी क़यामत नहीं आ जाएगी। जो कुछ होगा देखा जाएगा। पहले बहन भाई से मिलने के लिए चली जाती थी, अब भाई बहन से मिलने के लिए आ गया। हकीकत को मान लो फिर कि बहन भाई को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हम रोक सकते हैं, हमारे खानदानी उसूल रोक सकते हैं। कासिम खान, वसीम इस वक्त मेरे घर में है, तुम्हारे डेरे पर नहीं। अपने बड़े भाई से एहतराम के साथ बात करो। जरूर एहतराम के साथ बात करता, अगर मेरे भाई ने एक औरत की खातिर खानदान की इज्जत को दांव पे ना लगाया होता। इससे पहले कि कोई नुकसान हो जाए लाला, आप चले जाए यहां से। मैं तो जा ही रहा हूं कासिम, लेकिन तुम एक बात जरा कान खोल के सुन लो। ये आज तक जो तुम खराफात करते रहे हो ना, ये मैं बर्दाश्त करता रहा हूं, इसलिए कि तुम मेरा खून हो। अकल में आई तुम्हारी ये बात? लेकिन तुम अब हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो, और हर चीज की एक हद होती है। इनफ इज इनफ, माइंड यू। तुम्हें क्या पता है क्या हो रहा है? अभी अकल से काम लिया है? नहीं। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आई एम वार्निंग यू नाउ। अब अगर तुम लोगों ने कुछ किया मेरे साथ, एनी वन ऑफ यू, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। तुम मुसलसल खानदानी उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रही हो। अपने घर आने का बहाना करके तुम वसीम लाला और उस औरत से मिलती हो, जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद होकर रह गया। इस घर को बिखेरने में सबसे आगे तुम थे। जिस औरत की तुम बात कर रहे हो ना, उसे तो पूछना चाहिए। रम्या, आहिस्ता आवाज में बात करो कासिम खान। मैंने उम्मीद बांध रखी थी कि तुम बेहतर रवैया अख्तियार करोगे खान लाला के साथ, मगर तुम्हारे अंदर का जिद्दी खुद सर और अनापनस कभी बदल नहीं सकता। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो रम्या। अगर तुम मेरी मंगेतर ना होती तो मैं तुम्हें। कासिम खान, अभी तो मेरी बेटी अपने घर में है, अभी से तुम्हारा ये रवैया है, शादी के बाद क्या होगा? काश इस वक्त मेरा बेटा मौजूद होता। क्या फायदा अम्मी? जिस शख्स को आप अपना बेटा समझती हैं, आप ही के घर में आपके सामने खान लाला की बेइज्जती की है। अगर इसकी जगह आपका अपना बेटा होता, मैं उसे घर से बाहर निकाल देती। इससे पहले कि बात हद से ज्यादा बढ़ जाए, तुम यहां से चले जाओ कासिम खान। ठीक है, खान चाचा ने कहा है कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले वापस घर पे आ जाना।
मैं शहर जा रहा हूँ, शाम को देर भी हो सकती है। आजकल शहर में कुछ ज़्यादा ही मसरूफियत हो गई है। शाम तो सारे शहर में होते हैं, अगर आप कहती हैं तो नहीं जाते। अरे नहीं बाबा, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। अस्सलाम वालेकुम। उसने खैरू की जमानत क्यों कराई? बोलते क्यों नहीं? छोटे खान जी, ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे। मैं जो जानता हूं उसको छोड़ो, जो तुम जानते हो वो बताओ। वो जी खैरू पर एहसान करके कोई फायदा लेना होगा नंबरदार ने। क्या फायदा लेना चाहता होगा, यही तो जानना चाहता हूं मैं। वो शायद ये समझता हो खैरू को तोड़कर आपको कमजोर करना चाहता हो। मगर वो नमक हराम है कहां? कुत्ते को अगर हड्डी डाल दी जाए तो वो मालिक का घर नहीं भूलता। उसे ढूंढो, मुझे खैरू चाहिए हर कीमत पर। जाओ। मीना, देखो कैसा खूबसूरत घर है ये। ऐसा घर होना चाहिए। हाँ, what a beautiful house. काश मामा, काश ऐसा घर हमारा भी होता। मैं तुम्हें ऐसे ही घर में बसाना चाहती हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम। जी। कैसे आप? बैठे ना प्लीज। थैंक यू। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आजकल बाजी बहुत याद आ रही है। जी हाँ, व्हाई नॉट, ब्लड इज थिकर देन वाटर। आप बहुत अच्छा करते हैं जो आ जाते हैं यहाँ। हालांकि ये जगह आपके शायाने शान तो नहीं है, यदि आप इस गरीब खाने पे आके हमें इज्जत बख्शते हैं। आपके लिए तो कोई आपकी शायाने शान ड्राइंग रूम होना चाहिए ना। इसमें क्या बुराई है? घर की खूबसूरती ईंटों से नहीं अफराज सकती। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। मैं आपकी निशानी। हाँ हाँ, आप कहाँ खड़ी हो गई? बैठी, चाय कहीं बाहर चल के पीते हैं। मैं इतनी बुरी चाय नहीं बनाती। ये अगर खान साहब कह रहे हैं तो चलिए जाओ भाई। भाई चाय पीने में कोई हर्ज तो नहीं है वैसे। आप भी चलिए। नहीं मैं नहीं जा रही, वो नसरीना पा रही ना, मुझे उनके साथ जाना है। आप दोनों चले जाइए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। चलें? ओके हाँ बाय। खान लाला, हमने आपके हुक्म की तामील तो कर दी है, मगर यहाँ इस तरह रहना कुछ अजीब सा लगता है। क्यों अजीब सा लग रहा है? ये तुम्हारे वालिद का घर है। मगर ये मेरा घर नहीं है खान लाला। और फिर जिस तरह हमें यहाँ बुलाया गया है वो किसी तरह भी काबिल इज्जत नहीं, हमें मुजरिम समझा गया है। बिल्किस खानम, तुम भी बेटी का साथ दे रही हो? क्या आप बात कर रहे हैं खान लाला? मैं ठीक कह रहा हूँ। पहले रमिया वसीम के घर गई, फिर वसीम तुम्हारे घर आया। मैं किसी मसलहत की वजह से चुप रहा हूँ, और ये न समझना कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। मामू जान बहन का भाई से और भाई का बहन से मिलना कोई जुर्म तो नहीं है। जब से उसे खानदान से निकाला गया है, उसके तमाम रिश्ते हमसे टूट चुके हैं।
आइंदा ऐसी गलती ना हो, समझी तुम? लो भाभी, आज तो खान लाला हम पे फर्दर जुर्म आयद कर गए। बल्किस, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे मुआशरे में औरत जागीरदारनी भी हो ना, तो मर्द अपनी अना की खातिर उसे कमी से ज्यादा दर्जा नहीं देते। मुमानी जान, वो जमाना गुजर गया है। औरत एहतरामन चुप रहे तो और बात है, वरना रमिया, हमारे खानदान में बेटियों को बोलने की इजाजत नहीं है, वरना क्या? सोई नहीं तुम अभी तक? आज आपने बड़ी देर लगा दी। जरूरी काम था, चला गया था। सब कौन सा जरूरी काम था खान जी, जिसके लिए इतनी रात हो गई? बताना जरूरी है कि देर क्यों हो गई? मेरा मकसद था कि खाना लगाऊं। खा गया हूँ, पुराना दोस्त मिल गया था। सो जाओ तुम। साजिद, नीचे तो कितने लंबे हो गए। कब आए तुम कराची से? कल आया था आंटी। कल आए थे और यहाँ आ जा रहे हो? आंटी असल में कल किसी से बहुत जरूरी मिलना था, फारिग होते ही मैं अपनी प्यारी आंटी से मिलने आ गया। अच्छा चलो, आओ जल्दी से अंदर। बहुत देर पर चक्कर लगाया तुमने। बस आंटी काम धंधे में बहुत मसरूफियत रही। क्या काम कर रहे हो आजकल? एजेंसी बनाई है मैंने, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम कर रहा हूँ। ये कोई अच्छा काम है? हाँ बस अच्छा ही होता है, 4 पैसे मिल जाते हैं। घर कोई लिया या अभी तक किराए के फ्लैट में रह रहे हो? नहीं आंटी, फ्लैट तो अभी भी किराए का है, लेकिन पहले से बेहतर है। साजिद, लेकिन इतनी देर हो गई, अब तक तुम्हें अपना घर खरीद लेना चाहिए था। घर बहुत महंगे हैं कराची में। महंगाई हुई बड़ी है। अच्छा छोड़ो, क्या खाओ पियोगे? फिलहाल तो मैं आपका सर खाऊंगा। इतने बड़े हो गए, जरा नहीं बदले, वैसे के वैसे शरारती हो तुम। वो आंटी तहमीना नजर नहीं आ रही। मार्केट तक गई है, आ रही होगी, काफी देर हुई है गए। वो समीना और अमजद भाई का क्या हाल है? वो तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? अमजद की दुबई ब्रांच में ट्रांसफर हो गई है, तो जाहिर है समीना भी साथ ही जाएगी उसके। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अरे साजिद, तुम कब आए लंबू? जब तुमने देखा। तो गोया अभी पहुंचे हैं मौसू। अच्छा ये बताओ, कराची कैसी है? कराची बिल्कुल वैसे का वैसा जैसे तुमने कभी देखा था। समंदर का क्या हाल? हाँ, समंदर थोड़ा सा बीमार है, हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ेगा भाई। समंदर को? हाँ, समंदर को पोल्यूशन हो गई है ना उसे। अच्छा ठीक है, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, ठीक है? अच्छा, तुम तो खाना बनाओगी, और आंटी आप क्या? मैं तुम्हारे लिए जूते तैयार करूंगी। ये भी बड़ी अच्छी बात है। कराची में जूते बहुत महंगे हैं तहमीना। जितने तुम लंबे हो ना, उतनी अकल कम है तुम्हें।
मैं नहीं ये मानती हूँ। अगर तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा बेटा किसी और लड़की के पीछे भाग रहा है तो फिर क्यों की मंगी, क्यों पहनाई मेरी बेटी को अंगूठी और फिर हमें अंधेरे में रखा? यकीन मानो आयशा, मुझे कुछ मालूम नहीं। कैसी माँ हो तुम कि तुम्हें अपने अकलौते बेटे की हरकत का नहीं मालूम? वाकई मुझे कुछ नहीं पता। तो रखना था ना पता, क्यों नहीं रखा पता? खुदा का शुक्र है कि हमें वक्त से पहले मालूम हो गया। अच्छा जाने दो, बैठ कर बात करते हैं। बात? अब क्या बात है? बात तो खत्म हो गई। तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। दोनों बहनें बैठकर कुछ सोचते हैं। अब कुछ नहीं सोचना। तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। ठीक है, आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। चुप रहो तुम। वो कौन सी लड़की जिसके साथ तुम घूमते फिरते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? है एक लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुन लिया तुमने? आयशा, आयशा, आयशा बहन रुको तो सही। कौन है वो लड़की जिसकी खातिर तुमने मुझे जलील करवाया? बोलो कौन है वो? बोलो, बोलो कौन है वो? शुक्र करो अल्लाह का, बच के यूं जलील होने से। मुझे तो वो पहली फ्रॉडिया लगता था। मुझे लगता है ये जो उसके पास डिग्री है ना ये सारी डॉक्टरी की, वो भी जैली है 2 नंबर। अच्छा हुआ जान छूट गई तुम्हें। मैं तो तुम्हारी शादी करना ही नहीं चाहती थी वहां पे। सही फैसला था मेरा। अब खबरदार आइंदा कभी मिलना भी ना उससे। जी हाँ जी। रम्या बीवी किधर है? आपको कोई काम है? मेरे सवाल का जवाब दो बस। आपके सवाल का जवाब ठहरे। इस वक्त पता नहीं वो किस कमरे में है। जी कहाँ जा रही हो तुम? मेरे ख्याल में इस घर की चारदीवारी के अंदर चलने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं। मगर तुम पे इन पाबंदियों का असर होता है। जब चाहती हो वसीम लाला से मिलने चली जाती हो। बड़े खान लाला से दुश्मनी होगी आपकी, मेरी नहीं। मगर तुम तो मेरी हो। क्या मतलब? मंगेतर हो तुम मेरी, और तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना होगा। तो फिर आपको भी मेरे जज्बात का ख्याल रखना होगा। रम्या बीवी, जिस खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है वहां औरतों के जज्बात मर्दों की पसंद के ताबे होते हैं। कासिम साहब, 4 किताबें पढ़ लें आप, इस्लाह हो जाएगी आपकी। औरतों का एहतराम सीख जाएंगे आप। वो जी बेगम साहब जी, आपसे एक बात करनी थी जी। कहो। वो बेगम साहब जी, आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना जी? अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दो। अच्छा जी, फिर नहीं करती जी। अरे पगली, मुँह आई बात कर देते हैं। कहो क्या बात है? वो बेगम साहब जी, वो अपना ड्राइवर है ना, खुदा बख्श। हाँ हाँ। वो पता है क्या बता रहा था? वो कहता था कि अपने खान साहब है ना, वो रोज तमीना बीबी के घर जाते हैं और ना उनके लिए बहुत बड़े बड़े कीमती तोहफे भी लेके जाते हैं जी। क्या रोज जाते हैं? तोहफे भी देते हैं? जी बेगम साहब जी, खुदा बख्श तो यही बता रहा था जी। खुदा बख्श बता रहा था।
है।